श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हुई कि नहीं, मैंने कौन सा उपाय किया, तो और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे इन सब का उत्तर देना ही चाहिए ताकि आप सबको प्रेरणा मिल सके। आपके मन में जो भगवान भोलेनाथ के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा अटूट बनी रहे। भगवान भोलेनाथ के प्रति आपका प्रेम और विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाए। इसीलिए आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि मेरे लाइफ में क्या क्या अच्छी बातें हुई, क्या क्या मेरी मनोकामनाएं पूरी हुई और मैंने कौन कौन से उपाय किए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पशुपति व्रत के बारे में। तो मुझे पशुपति व्रत के बारे में बहुत किसी ने पूछा कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई कि नहीं पशुपति व्रत करने से। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि भगवान भोलेनाथ की जिन पे कृपा रहती है वही पशुपति व्रत संपूर्ण कर सकते हैं, पशुपति व्रत कर पाते हैं। तो अभी तक भगवान भोलेनाथ ने मुझे मौका नहीं दिया है पशुपति व्रत करने का, और अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं आन पड़ी कि मैं पशुपति व्रत करूं, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि अगर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जा रही है तो फिर आप कोई भी उपाय ना करें। तो अभी मेरी सारी मनोकामनाएं तो भोलेनाथ अपने आप पूरी करते जा रहे हैं, और फिर अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है पशुपति व्रत करने की। और मुझे विश्वास है कि आगे भी वो ऐसी ही मुझ पर कृपा बरसाते रहेंगे और फिर मुझे कुछ भी मांगने की उनसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और वो मुझे मोती वाला जीवन जो है वो दे रहे हैं। तो सबसे पहले पशुपति व्रत तो मैंने किया नहीं है, लेकिन पशुपति व्रत के नियम विधि ये सब के बारे में मुझे जितनी जानकारी है, जितना मैंने सुना है, बार बार सुना है, हर एक बार अलग अलग ये से सुनती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ कि आपको सही जानकारी दूँ ताकि आप उन पशुपति व्रत को कर रहे हैं तो सही विधि से करें और उसके बाद आपके जीवन को खुशियों से भर लें। तो बात आती है कि मैंने कौन सा उपाय किया था। तो मैंने उपाय किया था सबसे पहले, क्यों मैं चाहती थी कि मेरा जो YouTube चैनल है वो ग्रोथ करे और मोनेटाइज हो जाए। तो फिर मेरा जो एक करियर है, मेरी एक इच्छा है कि मैं कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ, तो मेरा जो करियर है वो बन जाए। तो भोलेनाथ ने वो तो सुन ली, मेरा करियर बना दिया, मतलब लाइफ टाइम के लिए मुझे सेटल कर दिया कि मेरी लाइफ सिक्योर कर दी हमेशा के लिए कि चलो मेरे लाइफ का एक एम है कि मुझे अच्छे काम करना है। और सबसे अच्छी और प्यारी बात ये है कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे ऐसा काम सौंपा है जिनसे मैं हर पल उनसे जुड़ी रहती हूँ। मतलब दिन प्रतिदिन मुझे उनसे जुड़ने का मौका मिलता है और आप सबका प्यार और आशीर्वाद भी इतना मिलता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी खुशी से भर जाती है, फिर मुझे और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर भी मैंने उपाय किया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और विदिन 1 वीक भी नहीं हुआ था, मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। और सिर्फ एक वीडियो में जैसे 4000 आवर चाहिए होता, और उसमें मेरा सिर्फ एक वीडियो में 15,000 वॉच आवर, मतलब इतने घंटे, 15,000 से भी ज़्यादा घंटे लोगों ने देखे थे, पसंद किए थे। तो भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि एक ही वीडियो में एक ही रात में, मतलब रात को भोलेनाथ को आज सुबह जैसे मैंने सोमवार की अष्टमी तिथि के जो उपाय है मैं आपको बता दूं, 31 मूंग, 31 चावल और 31 बेलपत्र वाला जो उपाय है मैंने वो किया था और आज किया, और कल मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मतलब मेरा जो भी चाहिए होता है, जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, वो सब कुछ फुलफिल हो चुका था सिर्फ एक ही वीडियो से और सिर्फ एक ही उपाय से। तो वो उपाय था 31 मूंग, 31 चावल और 31 बेलपत्र वाला। और वो उपाय हम तभी कर सकते हैं सोमवार की अष्टमी तिथि जब आती है। तो सोमवार की अष्टमी तिथि बहुत कम आती है, और ये उपाय ऐसा रामबाण उपाय है कि इस उपाय को आप अगर कर लेंगे फिर आपको दूसरा और उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो वो उपाय क्या है, इसका मैं कैसी करती हूँ, ये उपाय
उपाय मैंने कैसे किया था, तो उसका जो मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस उपाय को देखें। और क्योंकि सोमवार की अष्टमी तिथि कल ही है, आज सप्तमी है और कल अष्टमी है, तो सोमवार की अष्टमी तिथि कल ही है। तो अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, या फिर शादी विवाह नहीं हो रही है, किसी को घर पे रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप ये उपाय करें। और अगर पैसा नहीं आ रहा है या फिर कोई भी मतलब आपकी कोई भी इशू होगी, फाइनेंशियल इशू हो, हेल्थ इशू हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, शादी से लेके मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो एक उपाय में आपकी सारी डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो जाएगी, सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी सिर्फ एक उपाय से। तो सोमवार की अष्टमी तिथि का ये उपाय आप सब अवश्य करें, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। और मुझे तो मिल गया है, और बाकी भोलेनाथ से तो प्रार्थना है कि आप सबको भी जल्द से जल्द आप लोग की भी मनोकामनाएं पूरी कर दें। और आप लोग भी विश्वास के साथ अगर करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आप सबकी भी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस उपाय को करेंगे। तो कल भूलिएगा नहीं इस उपाय को करना, 31 चावल, 31 मूंग और 31 बेलपत्र वाला उपाय, महा उपाय। अगर ये आपने कर लिया तो फिर मुझे नहीं लगता फिर आपको कभी भी और ज़रूरत पड़ेगी कुछ करने की, क्योंकि ये उपाय ऐसा है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इतनी इजी उपाय को ढूंढ के लाती हूँ जो आप आसानी से कर सके, जिसको करने के लिए आपको ना तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ना तो आपको बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जो जितना भी सामान आपके पास अवेलेबल होता है आप उन उपायों को करके अपना लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। वैसे तो शिव पुराण में जितने भी उपाय बताए गए हैं, हर एक उपाय एक से बढ़कर एक है। कोई भी उपाय आप करिए पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मेरी मनोकामना इसमें पूरी हुई है क्योंकि मैंने किया और हो गया, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी ज़रूर करें इस उपाय को। और अगर आप बाकी दूसरे उपाय भी कर रहे हैं तो अवश्य करें, क्योंकि कोई भी एक उपाय जोड़ना तो वही है, लक्ष्य भी वही है, मंजिल भी वही है। रास्ता भले अलग अलग है लेकिन मंजिल तो एक ही है, भोलेनाथ। तो आप कोई भी उपाय करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। भोलेनाथ आप सब पे कृपा अवश्य करेंगे। तो आप पहले तो ये उपाय कर लें। और दूसरा, आप अपनी जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा आप दुखी होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता है, जैसे किसी को बेबी भी नहीं हो रहे, बहुत अभी तो ये वाला डिफ़िकल्टीज़ मैं बहुत सुन रही हूँ कि बहुत साल हो जाते फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी अलग अलग बीमारी के लिए से अलग अलग ये होते हैं, अलग अलग दवाई होती है, तो वैसे ही अलग अलग उपाय भी है। लेकिन ये उपाय जो है, कहते हैं रामबाण, हर रोग की एक दवा। तो अगर आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है, निसंतान दंपत्ति है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये जो उपाय है ना, तो आप जो भी मनोकामना बोलेंगे इस उपाय को करते वक्त, तो आपकी मनोकामना तुरंत सुनी जाती है, भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। क्योंकि सोमवार की जो अष्टमी तिथि होती है वो शंकर और पार्वती माता के मिलन का दिन होता है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे माता पार्वती पे, और उन्होंने उनको ग्रहण किया था, एक्सेप्ट किया था उनको। तो आप अगर अभी तक नहीं किए हैं इस उपाय को तो कर लीजिए, क्योंकि सोमवार की अष्टमी तिथि साल में 1 या 2 बार ही पड़ती है। मतलब बहुत कम समय पे ही ऐसा होता है कि सोमवार की अष्टमी तिथि आपको मिलती है, और इतना अच्छा मौका मिला है आपको उपाय करने का सोमवार की अष्टमी तिथि। तो नहीं, फिर मैं एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक पे तो आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। आपको लेना है 31 चावल, 31 मूंग और 31 बेलपत्र। तो आप सबसे पहले शंकर के मंदिर जाएंगे, और शंकर के मंदिर के जो दरवाज़ा, जो चौखट होता है, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ने के बाद हम मंदिर जैसे प्रवेश करेंगे, तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक चौखट होती है। आपको कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जब सीढ़ी में रखिए कि नहीं सीढ़ी में नहीं रखना। आप हम मंदिर चढ़ेंगे तो चढ़ने के बाद जो चौखट होता है, जिसको हम लोग लांग के फिर, क्योंकि शंकर जी के मंदिर जब जाते हैं तो चौखट को पैर नहीं देना चाहिए। तो शंकर जी के मंदिर जब हम जाएं तो वो जो चौखट है, जिसको जस्ट पार करने के बाद ही शिव जी का मंदिर आए, तो उस चौखट पर आपको चावल रखने हैं। 31 चावल जो है
वो आपको उस चौखट पर रखने हैं। उसके बाद जो 31 मूंग है, सबसे पहले आप जब मंदिर जा रहे हैं तो 31 चावल शंकर जी के मंदिर के चौखट, जिसको बोलते हैं दरवाजे पे रख दीजिए। किसी भी साइड में रख सकते हैं, दाहिने हो या बाएं हो, पूर्व हो पश्चिम हो, किसी भी तरफ, मंदिर का दिशा किसी भी तरफ हो, आप किसी भी साइड रखते हैं, एक साइड में रख दीजिए जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। कॉर्नर में रख दीजिए ताकि किसी का पैर ना पड़े इधर या उधर। तो रखने के बाद फिर आप मंदिर जाइए, फिर वहाँ पे आपको नंदी महाराज मिलेंगे। तो चावल रखने के बाद नंदीश्वर नंदी जो होते हैं, नंदीश्वर, तो नंदी जो होते हैं, तो नंदी के 4 पैर हैं, जिसमें से तीनों पैर बैठे की मुद्रा में होते हैं और एक पैर जो होता है वो खड़े की मुद्रा में होते हैं। तो जो पैर खड़े की मुद्रा में हैं, जैसे 3 बैठे हैं और एक खड़े, तो आपको नंदी के खड़े पैर, जो पैर खड़ा है वो आप देखिए वहाँ पे मुद्रा होती है उनकी जो बैठे हुए, और जो खड़ा पैर होते हैं पैर वहीं पे देना है आपको। जो बैठे वाले पैर है उन पे नहीं देना है। आप सही विधि समझ लीजिए। जो पैर पे वो खड़े हैं, 4 में से एक पैर जो खड़े वाले की मुद्रा में, तो आपको उस पैर के नीचे में 31 मूंग देने हैं और 31 बेलपत्र जो हैं, 31 बेलपत्र फिर आपको शंकर जी पे समर्पित करने हैं। तो सबसे पहले शंकर जी की दहली पे 31 चावल, नंदी के खड़े पैर के पास 31 मूंग और 31 बेलपत्र फिर शंकर भगवान को समर्पित करना है बस। और समर्पित करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है कि भगवान मेरी ये मनोकामना है, आप जल्द से जल्द पूरी कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि अगले सोमवार की अष्टमी तिथि, क्योंकि शिव पुराण में भी ये वर्णित है कि अगले सोमवार की जो अष्टमी तिथि आती है उससे पहले ही हमारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। तो अगले सोमवार की जो अष्टमी तिथि आएगी उससे पहले ही आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। तो कल ये महा उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे ज़रूर बनेगी। आप सब इस उपाय को अवश्य करें। अपनी फ्रेंड्स, कलीग्स, जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको शेयर करें ताकि सब कोई इस उपाय को करे और अपने जीवन को सुखमय बना सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि मैं आपको ऐसी इजी ट्रिक्स बताऊं और मेरी जो मनोकामना पूरी हो रही है, मेरे साथ साथ आप सबकी मनोकामनाएं भी पूरी हो और आप लोग मुझे ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते ही रहें ताकि मैं भी आप सबके आशीर्वाद और प्यार से आगे बढ़ूं और आप सबकी ऐसे ही मदद कर सकूं। श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। श्री शिवाय नमस्तेभ्यं।